जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मित्र आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग एवं अनुसूची कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना होता है तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी मित्र, कोई भी भाई बहन क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत कर देते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझकर सभी मित्र आंसर देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी तो याद रखना 28 जनवरी 1950 को। कब हुई थी मित्र? 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 124 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो है कितनी है, 6 है। और सबसे पहले कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिल। तमिल को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया तो याद रखना 2004 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन है ये भी देख लीजिएगा। अभी आपने पढ़ा कि सबसे पहले तमिल को दिया गया 2004 में, उसके बाद संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिसी को 2014 में। ये 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझकर सभी मित्र आंसर देने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। देख लीजिएगा, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, सोच समझकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब उच्च न्यायालय की बात करेगा तो अनुच्छेद 226। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब पूछेगा उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद, तब अनुच्छेद हो जाएगा 226। जब सर्वोच्च न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने में इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित किया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित किया गया है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के तहत यह अधिकार है कि वह भारत के किसी भी कोने में निवास कर सकता है या बस सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिव्यक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिव्यक्ति से संबंधित है।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, अनुच्छेद 219 बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे कि अनुच्छेद 22 बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, भाग डी यानी भाग 14, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हो। भाग 14 में यह बताया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा भाग 14 में। नेक्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर नहीं है फिर भी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख किया गया है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहली अनुसूची में ही राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची को 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची को 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखना नवी अनुसूची को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना मित्र क्या होगा। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है ये भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, भाग 3 में बिल्कुल सही बता रहे हो, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद कितने से, तो याद रखना अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, अनुच्छेद 143 बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है की बात कर रहा है, सोच समझकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो याद रखना 12 अनुसूची है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सी बिल्कुल सही होगा। पहले कितनी थी, 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12 है। पहली यानी नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में। फिर 10वीं कब जोड़ी गई, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में। फिर 11वीं कब जोड़ी गई, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में। 12वीं कब जोड़ी गई, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 में। 12 अनुसूची है, पहले 8 थी, वर्तमान में 12 है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 9
का में या 9A में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39 या अनुच्छेद 39। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है ये पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? तो याद रखना 243 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अनुच्छेद 243 के जो है मित्र ये पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर सही हो जाएगा अनुच्छेद 280। राइट आंसर क्या होगा अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति जो है ये वित्त आयोग का गठन करते हैं। ऑप्शन क्या होगा ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो याद रखना भाग 2 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद कितने से? तो याद रखना 5 से 11 तक। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 के घ में यह कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति ने वीजी खेर की अध्यक्षता में एक राज्य भाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति ने वीजी खेर की अध्यक्षता में एक राज्य भाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की थी यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। ऑप्शन क्या होगा डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है इसका राइट आंसर बताइएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य यानी भारत राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 में बताया गया धर्मनिरपेक्ष चरित्र। ऑप्शन क्या होगा सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ये राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 में यह बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि आर्टिकल कितना हो जाएगा 15(3) में यह बताया गया है कि महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो याद रखना अमेरिकी संविधान से। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता को लागू करने का निर्देश देता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, आप देखकर या पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44 या अनुच्छेद 44। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की फिर खाली स्थान दिया गया है अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भूमि सुधार कौन सा है, तो 9वीं अनुसूची है, तो यहाँ 9वीं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन से विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था। निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो याद रखना शिक्षा को। किसको मित्र, शिक्षा को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं शिक्षा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1976 से पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 के बाद यानी 42वें संविधान संशोधन के बाद ये समवर्ती सूची का हिस्सा हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। अब शिक्षा जो है ये किस सूची में आता है, तो समवर्ती सूची में आता है। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है ये किससे संबंधित है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं किसी अनुच्छेद 30 जो है ये किससे, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान फिर खाली स्थान किया दिया गया है के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद जो है मित्र ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243A किस से संबंधित है।
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जो ए जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखना ग्राम सभा से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्र, अनुच्छेद 243 ए जो है ये ग्राम सभा से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया था, तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना भाग 9A में ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है। शायद ये क्वेश्चन आगे था, फिर भी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी मित्र को पता है कि अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31A की सामग्री को संविधान द्वारा फिर खाली स्थान दिया गया है के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया था, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 में पुनः प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखना अनुच्छेद 300A ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अनुच्छेद 300 ये राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान जो ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया और 300A में रख दिया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, तो याद रखना उच्च न्यायालय को कौन सी शक्ति प्रदान करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो 226 हो जाएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय कहेगा तो 32 हो जाएगा, अनुच्छेद 32। लेकिन यहाँ उच्च न्यायालय कह रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा 226। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है, आप पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 226 का संबंध उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति से है। अनुच्छेद 32 का संबंध उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति से है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा माना है। कौन सी अनुच्छेद को, तो अनुच्छेद 32 को किसने, भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा माना है। राइट क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो भी आपने पढ़ा था भाग 14, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट है, दूसरा देखिए क्या पूछ रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो शायद ये पहला क्वेश्चन था, रिपीट हो गया है। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो याद रखना 28 जनवरी 1950 को। कब की गई थी मित्र, 28 जनवरी 1950 को। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 124 के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा। सोच समझ कर सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बचा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये 352 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। भारतीय की टाइपिंग मिस्टेक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा अनुच्छेद जो है ये राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना बताया गया है, किस अनुच्छेद में? तो याद रखना अनुच्छेद 39A में। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 33 यानी अनुच्छेद 33 के तहत ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो आपको पता है तमिल को 2004 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र, आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आज की ये क्लास जो आपको कैसी लगी प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में एक सीट कंफर्म करने के लिए रामबाण ई बुक आ चुकी है। पूरा सिलेबस जीके, यूपीजीके, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग कंप्लीट मिल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ। मात्र 39 रुपये की ये ई बुक मिल रही है। खास बात, ई बुक कलर और इमेज के साथ है और पूरा सिलेबस कवर किया गया है। अगर आपको लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ से आपको ये ई बुक 60% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको किसी के भी कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर है ज़रूरत तो दिल दिमाग के साथ अच्छे से पढ़ने की। गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि आपको इस ई बुक के फ़ायदे एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे।